अगर आपने अब तक ग्रीन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल बटन पे क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारे हर वीडियो का मैसेज फ्री में आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। मश्क 1.3 का तीसरे सवाल में आपको ग्रामर का उसूल इस्तेमाल करके मंदरजल हमजाद मसावातें हल करनी है। तो ग्रामर का उसूल भी इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन ग्रामर का उसूल इस्तेमाल करने से पहले हमजाद मसावातों का आपको इस्तेमाल करना है। आपको दो हमजाद मसावाती दी जा रही है, ये आपकी मसावातें दी गई है। 3x + 4y = 10, 4x + 3y = 5। तो ये पहली मसावात है आपकी, 3x + 4y = 10। इसको मसावात नंबर 1 दीजिए और इसका मवाजना a1x b1y = c1, इससे मवाजना कीजिए और a1 b1 और c1 की कीमतें लिखिए। तो मवाजना करने पर आपको ये दिख रहा है कि a1 की कीमत 3 है, b1 की कीमत -4 है और c1 की कीमत 10 है, c1 = 10। इसी तरह से ये आपकी दूसरी मसावात थी, 4x + 3y = 5। तो पहले आपने a1 इस्तेमाल किए थे, अब आपको a2 इस्तेमाल करना है। इसी तरह से b2y = c2। मवाजना करने पर आप ये देख रहे हैं a2 की कीमत 4, इसी तरीके से b2 की कीमत 3 और c2 की कीमत आपकी 5 दी गई है। अब इसके बाद में आपको मुरब्बा कालिब यानी डिटर्मिनेंट की कीमत मालूम करनी है। डिटर्मिनेंट तो उसको d से ज़ाहिर करेंगे, d = इस तरह की आपको अलामत बनानी है। और अब d की कीमत जो आएंगी आपकी, तो वो a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2 ये लिख दिया आपने। इसके नीचे आपको इसकी कीमतें लिखना है। कीमतें देखिए क्या क्या दी गई है। a1 a2 यानी 3 और 4, तो यहाँ पर आपने लिख दिए 3 और 4। उसके बाद में b1 और b2 यानी -4 और 3, तो ये -4 और 3 लिख दिया आपने। अब इसको आपको हल करना है, तो 3 × 3 + 4 × 4 + 4 × 4, इसका जवाब बनेगा आपका 3 × 3 = 9 + जमा 4 × 4 = 16, यानी कि 16 × 9 आपकी कीमत आ गई है 25। आपकी डी की कीमत आ गई है 25, तो हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, डी बराबर आ चुका है हमारा 25। अब इसके बाद में आपको dx की कीमत मालूम करना है। तो dx की कीमत मालूम करने के लिए आपको dx का ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा। तो dx बराबर c1 c2 b1 b2, यह आपका dx का ज़ाब्ता है। अब इसके अंदर कीमतें रख दीजिए। कीमतें c1 c2 की कीमत क्या दी गई है आपको, c1 c2 b1 b2। तो c1 c2 की कीमत देखिए क्या दी गई है। यह आपको c1 दिया गया है 10 और c2 दिया गया है 5। तो यहाँ पर लिखे आपने 10 और 5। और b1 b2 की कीमत आपको दी गई है -4 और 3, -4 और ये दिया गया आपको 3। अब इसके बाद में आपको इसको हल करना है। 10 की और 3 की ज़रब होंगी, 10 × 3, यहाँ पर आप माइनस की सिंबल लगाते हैं और उसके बाद में 4 की और 5 की ज़रब करनी है आपको, यानी -4 × 5, इस तरह से। अब इसको हल कर लीजिए, जवाब क्या आएगा आपका 10 × 30 + जमा 4 × 5 = 20। दोनों की जमा कर लीजिए, 20 और 30 50। तो आपकी dx की कीमत आई है 50। तो यहाँ लिख रहे हैं हम dx = 50। अब इसके बाद में आपको dy की कीमत मालूम करना है। तो dy के लिए dy का ज़ाब्ता लिख देंगे। पहले dy का ज़ाब्ता आपको लिखना पड़ेगा। dy बराबर a1 a2 और c1 c2, ये आपका dy का ज़ाब्ता। अब इसके बाद में कीमतें रखनी है आपको। a1 a2 की कीमत, a1 की कीमत आपको दी गई थी, a1 की कीमत आपको 3 दी गई थी, a2 की कीमत 4। इसी तरह से c1 की कीमत आपको 10 दी गई थी और c2 की कीमत आपको 5 दी गई थी। अब इसको आपको हल करना है, यानी कि 3 × 5 + 4 × 10 × 4,
3 पंजे 15 वज़ा 10 चौक 40, 15 वज़ा 40, 15 वज़ा 40, तो आपका जवाब वज़ा के अंदर आएंगे। 40 में 15 जाते हैं तो आपके बचते हैं 25। तो ये आ गई आपकी डी वाई की कीमत। डी वाई बराबर आ चुका है आपका वज़ा 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको किरामर का उसूल इस्तेमाल करना है। किरामर का उसूल किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? हेडिंग डालना पड़ेंगे आपको किरामर के उसूल से। किरामर के उसूल से तो किरामर का उसूल इस्तेमाल करना है आपको x के लिए पहले। तो x बराबर होता है dx अपॉन डी। तो dx की कीमत देखिए क्या थी, dx की कीमत आपकी 50 है और d की कीमत आपकी 25 है। तो 25 है का 25, 25 दोनों 50, तो आपकी x की कीमत आ गई है x बराबर 2। अब y की कीमत निकालना है आपको। तो y की कीमत के लिए y का ज़ाब्ता, y बराबर dy बटे डी, यानी कि dy की कीमत आपकी निकली है वज़ा 25 और उसके बटे के अंदर आप d की कीमत लिख रहे हैं, तो d की कीमत आपकी 25 ही है। 25 25 आपके कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आएगा आपका -1, यानी कि y बराबर -1। ये आ गई आपकी x की और y की कीमत। तो इस तरह से स्टूडेंट्स किरामर का उसूल इस्तेमाल करके आप x की और y की कीमतें मालूम कर सकते हैं। यानी कि आपको जो हमजात मसावत दी जा रही है उसमें आपको A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 की कीमतें निकालना है। पहले आपको डिटर्मिनेंट की कीमत निकालना है d की, उसके बाद में dx, उसके बाद में dy और फिर उसके बाद में किरामर का उसूल इस्तेमाल करके x बराबर dx बटे डी और y बराबर dy बटे डी। इस तरह से आपकी x की और y की कीमत आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।